देखिए अभी हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर है संख्या पद्धति, इसका सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आपका रहेगा कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये देखिए सबसे पहले परिमेय संख्या वो होता है जो p/q के रूप में होता है, और q जो है बराबर नहीं होता है जीरो के। ये q बराबर नहीं होता है जीरो के, वो क्या होता है, परिमेय संख्या। अब देखिए ये जैसे कि रूट के अंदर अगर ये 23 है तो ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय नहीं है। वैसी संख्या जो रूट के बाहर हो, वैसी संख्या जो रूट के बाहर हो, ठीक है, और जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय होगा। देखिए ये 23 है, ये 23 बाहर नहीं होगा, ठीक है, 23 रूट से बाहर नहीं होगा, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, और इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि पाई जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। अगर ऐसे रहे कोई संख्या 0.01 फिर 001 फिर 001 ऐसे करके अगर रिपीटेड संख्या रहे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अगर यदि एक संख्या रहेगा ऐसे करके रूट के अंदर रहे 16 तो ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये रूट से बाहर हो सकता है। बाहर कैसे करेंगे, 16 को बाहर कर देंगे, 4 होगा, 4 चौके 16 होता है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय का कंसेप्ट आप लोग समझ गए। देखिए इसमें पहले क्वेश्चन में लिखा है निम्न से कौन परिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी रूट अंडर 225। देखो 225 ये है परिमेय संख्या, इसको हम बाहर करेंगे तो क्या जाएगा 15, 15 15 ही 225 होता है ना। 15 गुना 15 अगर यदि हम 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा 225, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ गया ना। दूसरा भी इसी तरह है, आगे इसको इसी तरह से बनाना है। एक क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या देखिए इसमें एक ऑप्शन है रूट का, ये क्वेश्चन नंबर 3 में है रूट का 7, क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं होगा। 1/√3 ये परिमेय संख्या है, ये भी नहीं है। अगर ऐसे रहे √3/2 तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। एक है ऑप्शन में आपका रूट के अंदर 81 है, तो ये परिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि हम 81 को बाहर करेंगे तो 9 आएगा, 9 9 81 होता है ना, 9 9 81, 9 गुना 9 बराबर 81। समझ में आ गया परिमेय और अपरिमेय, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य आप लोग जानते हैं, भाज्य वो संख्या है जो एक और अपने आप को छोड़कर कोई दूसरे संख्या से भी भागा लग जाए, वो भाज्य संख्या होता है। और अभाज्य संख्या कौन होता है, वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर कोई संख्या से भागा ना लगे। ठीक है, तो देखिए भाज्य आपका शुरू होता है, एक नहीं लेना है, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है। अब इसमें अगर यदि हम 2 ले लेंगे, 2 हमारा अभाज्य संख्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 3 भी अभाज्य संख्या है, और 4 है हमारा भाज्य संख्या, 2 के पाड़ा में आता है 5, 5 अभाज्य है ना, किसी के पाड़ा में नहीं आता है। 6 भाज्य है, 7 अभाज्य है, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 3 का पाड़ा में आ जाता है, 10 भी भाज्य है, 11 12 13 14 15 16 17 17 अभाज्य, 18 भाज्य, 19 अभाज्य, 20 और 21 भाज्य, 3 का पाड़ा में आता है, 3 7 21, और 7 का पाड़ा भी आता है, 7 21। तो भाज्य और अभाज्य का कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया। जो एक और अपने आप को छोड़कर कोई भी संख्या के पहाड़ा में ना आए वो अभाज्य हो जाएगा, और जो एक और अपने आप को छोड़कर कोई दूसरे संख्या के पहाड़ा में आ जाए या उससे भागा लग जाए, वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए आपका भाज्य और अभाज्य से सवाल ये पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। तो देखो यहाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, ये 4 से ही शुरू हो रहा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो वो कौन है,
2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, अब देखो इसका एक फॉर्मूला है कि दो संख्याओं के बीच की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला। दो संख्या है, मान लो a और b, और बोले इसके बीच की संख्या निकालो, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दो संख्याओं के बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, a b दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है वर्मा गैस में। ठीक है, अब देखिए इसका 17 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है। देखो 1 और 2 इसके बीच में कौन स्थित है, ये आपको जानना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यही फॉर्मूला a प्लस बी बाई 2, तो ये दोनों को जोड़ दो, 1 प्लस 2 और बटा में लगा दो 2, तो 2 और 1 3 और बटा 2, ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसी तरह से आगे क्वेश्चन है, आगे आप लोग सब बना लोगे इसको, है ना। और ये बाई वाला समझ में आ जाएगा, बाई वाला जैसे कि मैं एक बना देता हूं 22 नंबर, 22 में है 1/4 और 1/2, 1/4 और 1/2, इसके बीच में कौन स्थित है। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा 1/4 और प्लस हो जाएगा 1/2 और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। ठीक है, 2 से भागा दे देंगे, तब क्या हो जाएगा, देखो 4 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 4 कैंसिल, क्या बचेगा 1, और 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा 2 बार, और ये भागा इधर हो जाएगा 2, इसके बटा में कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 और 1 बटा 4, भागस बना देंगे गुना, जैसे गुना बनेगा 1 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, 3 1 कम कितना हो जाएगा 3, और बटा नीचे 4 दूना 8, ये ऑप्शन सही होगा। इसको ऐसे बनाना है, बोले समझ में आ गया। इसी तरह से आगे आपके क्वेश्चन हैं, ये सब आपको बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है दशमलव प्रसार किस तरह का है। जैसे देखो 36/100, ठीक है, दशमलव प्रसार इसका शांत है या अनवसानी आवर्ती है या अनवसानी पुनरावर्ती है। तो देखो ये अक्सर आपके एग्जाम में वही सब क्वेश्चन आते हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा, देखो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, भागा देंगे इसको सिंपल। ठीक है, भागा देने के बाद अगर यदि ये पूरा कट जाएगा तो शांत होगा, पूरा नहीं कटेगा तो शांत। तो देखो इसको हम भागा दे देंगे तो 0.36 आएगा, नीचे 2 जीरो है ना, तो 36 का 36 यहाँ लिख दिए, 2 जीरो, 2 अंक के बाद पॉइंट उठा दिए, तो भागा देने पर ये इतना ही आएगा। ये पूरा कट गया तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। भागा देंगे, भागा देने के बाद अगर यदि वो पूरा कट जा रहा है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, और अगर यदि पूरा नहीं कट रहा है तो शांत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसका अगला स्टेप आपका आता है 0.3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 में है 0.3, 3 के ऊपर स्लैश बार है। ठीक है ना, अब इसको क्या करना है, हमको p/q के रूप में लिखना है। क्या करना है इसको, p/q के रूप में। तो हम इसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखो जितना यहाँ पे स्लैश रहे मतलब वो संख्या उतना बार आगे बढ़ेगा, है ना। तो इसको बनाने के लिए हम आप लोग को बताए थे। ठीक है ना, अच्छा इसको एक शॉर्ट लगाएं क्या, शॉर्ट ट्रिक। 0.3 ये एक ही ऊपर है तो आगे नहीं बढ़ेगा, इसको पॉइंट उड़ा देंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 3 का 3 और 3, अच्छा ये तो नहीं कटेगा ना, 10 आएगा तो 1 कम करेंगे तो अगर 9 आता है, 3 का 3 तो फिर 3 3 9, 1/3 है क्या, देखो ऑप्शन में। ये ट्रिक अगर काम कर गया तो इसी को आगे देखिए, अगर यदि ऐसा क्वेश्चन रहे केवल ये सिंगल वाला में काम आएगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा, 10 बनेगा, तो 1 हम माइनस कर लेंगे क्योंकि इसको जब समीकरण हम लोग बनाते हैं तो 1 उसमें कम होता है, घटाना पड़ता है। तो 10 में से 1 कम कर लेंगे, 9 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 3 का 3 और ये 3 3 9।
ठीक है। इसको भी उसी तरह से, ये केवल सिंगल डिजिट में काम आएगा, डबल में नहीं आएगा ये। अब देखिए इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, हम एक कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 3 से काटते हैं, 3 दूना 6 और ये 3 तिया 9, ठीक है। अगर यदि ऐसा क्वेश्चन रहे 0.9, ये केवल सिंगल में ही काम आएगा, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाय में 1 लगाएंगे, पॉइंट उड़ा देंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन हम एक घटा लेंगे 9 बन जाएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट भी खत्म हो गया। अब देखो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1, ये सिंगल डिजिट में ये काम आ जाएगा, डबल में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यदि ये डबल रहे जैसे कि 0.47, तो फिर आपको बनाना पड़ेगा 0.47। तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.4777, समीकरण 1, ठीक है ना, ऐसे नहीं बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, एक संख्या के ऊपर ये स्लैश बार रहे तो 10 से गुना करते हैं, एक संख्या के ऊपर स्लैश बार रहे तो 10 से गुना करते हैं, और अगर यदि दो संख्या के ऊपर रहे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एक संख्या के ऊपर है तो हम कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इधर 10x, और बराबर देखो ये 10 से जैसे गुना करेंगे 4 पॉइंट के इधर आ जाएगा और पॉइंट के उधर ये तीनों बच जाएगा 7 7 7। लेकिन देखो इधर 1 2 3 4 4 गो है, इधर 1 2 3 है, तो एक और बैठा देंगे, 4 हो गए बराबर, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है, ठीक है। और जब हम इसमें से उसको घटा देंगे तो 10 में से 1x घट गया तो 9x बच गया, अब बराबर। अब देखो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो इसको हम लोग रफ में करके देख लेंगे, 4.77, देखो इसका ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 कट जाएगा और ये 7 ये 7 कट जाएगा, ये दोनों बच जाएगा, ये दोनों नहीं कटेगा। तो देखो इधर क्या बच गया ये 4.7, अब इसमें से माइनस कर देंगे 0.4। अब देखो 7 में से 4 घट गया, कितना बच गया 3 बच गया, पॉइंट का पॉइंट इधर 4.3, कितना आएगा इधर 4 पॉइंट, समझ में आया, ये जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 4.3 और बाई 9। अब पॉइंट उड़ा देंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो कितना हो गया 43/90 आंसर। अगर डबल डिजिट रहे तो आपको ऐसे बनाना है, बोलो समझ में आया। देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलेंगे, तो एक इसमें आपको ऐड करने के लिए आ सकता है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 51 में है 2√2 प्लस 5√3, और इसमें से जोड़ना है, बोल रहा है इसका जोड़ होगा तो जोड़ लगा देंगे, √2 और -3√3, बोल रहा है ये दोनों का जोड़ क्या होगा। तो देखो इसमें एक जाति मिलाना है, एक समान संख्या मिलाना है, जोड़ देना है। जैसे कि देखो ये √2 यहाँ है और √2 वाला ये है, तो ये दोनों सेम है ना, तो ये दोनों को मिला देंगे 2√2, और यहाँ पे एक ठो और है इधर, तो √2 वाला कितना संख्या हो गया 3 को हो गया, यहाँ 2 और यहाँ 1, इसके पहले एक छिपा हुआ है, कितना हो जाएगा 3√2, ठीक है ना। और प्लस देखो ये 5√3 है, और इसमें से ये क्या करना है माइनस करना है, 5 में से 3 ठो घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 2√3 बच जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका जोड़ घटाओ इसी तरह से आपको आगे बनाना है। अगर गुना आ जाए, जैसे कि यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 52 में है 6√5 और गुना 2√5, तो ये क्या करना है, देखो ये दोनों को गुना कर दो सिंपल, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये 2 ठो रूट के अंदर 5 है, बाहर करेंगे तो 1 5 आ जाएगा, तो 12 5 कितना हो जाएगा 60 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे गुना वाला इसी तरह से आपको बनाना है ना। एक ठो और कोई बना दूं क्या जो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जैसे कि देखिए ये है 54 नंबर, थोड़ा डिफरेंट है, लिखता है 4√2 और गुना 3√6, ये कितना होगा। देखो ये दोनों अलग अलग है, तब आप लोग क्या करोगे 4 को 3 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ बीच में तो गुना है, और ये रूट वाला दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, तो दोनों को गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा रूट के अंदर। अब देखो ये हो जाएगा 12 गुना, अब 12 का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। देखो 12 का अगर यदि हम एलसीएम लेते हैं तो 2 छक 12, फिर 2 से लेंगे 2 तिया 6,
कितना आया 2 गुना 2 गुना 3। तो एक जोड़ा अगर यदि रहेगा तो एक बाहर आ जाएगा, एक जोड़ा रहेगा रूट में तो एक बाहर आ जाएगा। तो एक ठो 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये एक जोड़ा है, और 3 अकेला बचेगा तो ये रूट में रहेगा, ठीक है ना। अब इसको गुना कर देंगे, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा रूट के आंसर। अगर यदि ये अलग अलग रहे तो इस तरह से बनाना है एलसीएम लेके, ठीक है। आगे बना सकते हो आप लोग। चलो अगर यदि भागा रहे, जैसे कि 55 नंबर ये भागा है, बहुत ही सिंपल है, 8 रूट के 15 है, और इसको डिवाइड करना है 2 रूट 5 से, ठीक है। तो सिंपल इसको काट दो, 2 का 2 और ये 2 चौके 8, 5 का 5 और 5 तिया 15, ये रूट में रहेगा क्योंकि रूट में है। तब क्या हो जाएगा ये 4 रूट 3 आंसर। समझ में आया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए 58 नंबर से थोड़ा पैटर्न चेंज होता है। यहाँ पे 5 रूट 5 और 5 माइनस रूट 5 है, 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5। देखो ये रहेगा सरल करें, लिखा हुआ रहेगा ऊपर में सरल करें, ठीक है। इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, तब ऐसे में आपको क्या करना है, देखो दोनों जगह पे सेम संख्या रहेगा, ठीक। तब क्या करेंगे, देखो ये 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो दोनों 5 का लिखो, एक 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस और ये माइनस दोनों मिला देंगे, क्या बन जाएगा माइनस। रूट 5 यहाँ भी है और वहाँ भी है, क्या हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर। मतलब ये दोनों 2 बार है ना। अब देखो ये 5 2 बार गुना होगा तो 5 पचे 25। अब ये रूट 5 जो है 2 बार है तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा, 2 बार रूट में रहे तो एक बार बाहर आता है, तो ये एक बार 5 बाहर आ जाएगा, तो 25 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 20 आंसर। बोलो समझ में आया? ऐसा सरल करने वाला आप लोग सब बना लोगे, है ना। एक देखिए 63, मैं जो छोड़ रहा हूं ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। हाँ 63 में है 1/√2। देखो हर का परिमेकरण करना है, हर का परिमेकरण ये कैसे होगा, हर का परिमेकरण में हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे रहता है उसी को गुना करते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। तो यहाँ पे ये देखो ये हो जाएगा 1/√2 और गुना कर देंगे √2 गुना यहाँ भी √2, तो ये √2 एकम क्या हो जाएगा √2 और बटा ये 2 बार है रूट के 2 तो एक बार बाहर आ जाएगा आंसर। इसी तरह से और भी आगे क्वेश्चन है आपको बनाना है, ठीक है।